आपल्याला बता देवन कि हिडनबर्ग रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की ओर ले जांच कराए जाए के मांग ला लेके कांग्रेस गुरुवार के देश भर में बड़े प्रदर्शन करेस। राजधानी रायपुर में घलो ईडी कार्यालय के घेराव कांग्रेस करेस। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज शामिल हो रही है। पहले कांग्रेस पुजारी पार्क के पास धरना देस, ओकर बाद बड़े संख्या में युवा कांग्रेस एनएसयूआई के संगीडी कार्यालय के घेराव घलो करेगे। अब बढ़बो अगला खबर को जी हाँ, छत्तीसगढ़ में ना पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुए कई घोटाला के जांच एजेंसी अब करत है। विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी, आईटी, ईओडब्ल्यू, एसीबी के कई कांग्रेसी नेता मन के संग बड़े संख्या में अधिकारी मन यहाँ कार्रवाई करेंगे। वे राज्य में भाजपा सरकार बने के बाद घलो ईडी, एसीबी और संग में ईओडब्ल्यू, सीबीआई, आईटी के ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांच एजेंसी के अधिकारी मल्ला चेतावनी दे दी। भाजपा देवेंद्र यादव ला लेके कांग्रेस के प्रदर्शन और ईओडब्ल्यू के कार्रवाई के अंदर सौम्या चौरसिया, रानू साहू के पोस्टर जारी कर कांग्रेस के घेरे। भाजपा के पोस्टर पर साफ तौर पर लिखे दिखाई देवा थे कि कांग्रेसी हमर मर घरो थोड़ा प्रदर्शन कर देवा। अपन बता देवन कि मामला ऊपर भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी कांग्रेस ऊपर पलटवार करे थे। बात करें बिलासपुर की, जी हाँ, बिलासपुर के अटल यूनिवर्सिटी में 31 अगस्त के दीक्षांत समारोह होना तय हो गए है। यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट जज प्रशांत मिश्रा ला बुलाए है। एक अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रामेन डेका मौजूद रही। दीक्षांत समारोह में 89 छात्र मन ला गोल्ड मेडल दे जाही। एक अलावा मानद उपाधि पर जिन 4 शख्सियत मन के चयन हुए हैं उमा इसरो के अध्यक्ष श्रीधर सोमनाथ के अलावा अलग अलग 3 और लोगन मन के चयन हुए हैं। अटल यूनिवर्सिटी में ये 5वां दीक्षांत समारोह है जेकर तैयारी अब शुरू कर देगी। इससे राजनांदगांव शहर के चौपाटी में वर्जित मशीन ला उखाड़ के हाईटेक शौचालय निर्माण करे जाए के विरोध करते हुए कांग्रेस और भाजपा पार्षद गुरुवार के सड़क ऊपर उतर आए और स्थानीय लोगन मन के संग वीआईपी रोड में बैठ के चक्का जाम कर दी। चौपाटी में शौचालय बनाए जाए ला लेके स्थानीय लोगन मन कर विरोध करे और एसडीएम ला ज्ञापन सौंप के यह निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाए की मांग करे। वही प्रतिनिधि मन के आपत्ति के बाद यहाँ ऊपर शौचालय निर्माण करे जाए की प्रक्रिया प्रारंभ कर दे रही है और चौपाटी में लगे ओपन जिमला उखाड़े जाना शुरू कर दे रही है, जेकर बाद अब सब मन यहाँ मांग करें और प्रदर्शन करें। अगला खबर की ओर बढ़ते हैं, जी हाँ, जांजगीर में ना टीआई और पुलिस कर्मी ले मारपीट के मामला सामने आ रही है, जेकर बाद ना काली 4 आरोपी मन ला पुलिस गिरफ्तार करके उमन के जुलूस निकाल दी। बता देवन कि एकर पहली भी एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हो रही है, ओकर भी जुलूस निकाले के रही है। मारपीट की घटना के सीसीटीवी सामने आ गई रही है। बता देवन कि बलौदा के पूरा मामला बताए जाते हैं। और इतना जसपुर जिला में मवेशी तस्करी के खिलाफ पुलिस और प्रशासन अब सख्त हो गए है और बड़े ऑपरेशन शुरू कर दी है। ये ऑपरेशन के तहत मवेशी तस्करी में शामिल 13 पिकअप वाहन ला राजसात करेगी से। कलेक्टर रवि मित्तल है ये वाहन ला राजसात करे के आदेश जारी करे से। ये पहला बार है जब प्रदेश में मवेशी तस्करी में इस्तेमाल करे जा रहे वाहन ला राजसात करे की कार्रवाई करेगी। ये कार्रवाई के तहत 13 वाहन ला राजसात करे की प्रक्रिया जारी है। कुल मिला के 2 करोड़ रुपया ले अधिक की कीमत के वाहन राजसात करे जाही। पशु तस्करी के प्रकरण थे, उसमें जिले में एसपी साहब की लीडरशिप में बहुत ही ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है, जिसके अंदर 43 जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और 400 से ऊपर पशुओं को रेस्क्यू भी किया गया है। साथ ही जो गाड़ी इसमें जब्त की गई थी 10 प्रकरणों में 13 गाड़ियों को राजसात की कार्रवाई भी की गई है और एक बहुत ही स्पष्ट मैसेज दिया गया है कि किसी भी तरह की पशु तस्करी या कोई भी और अवैध जो गतिविधि है उसको जिले में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जसपुर जिले में ऑपरेशन शंखनाद के तहत पशु तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अभी तक जनवरी से लेकर 36 प्रकरणों में 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आने वाले दिनों में जो ऑपरेशन शंखनाद है इसको और गति दिया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप पशु तस्करों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया जाए और इस जिले से पूरी तरीके से पशु तस्करी को समाप्त किया। और
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ना रायगढ़ में प्रेस वार्ता करें और प्रेस वार्ता में मंत्री ओपी चौधरी कहें कि पुसौर क्षेत्र में जो घटना घटित हुई से ओकर लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। ये पूरा घटना में पूरा हमन लोगन मन के पहला प्रयास यही है कि जो आरोपी है ओकर ऊपर सख्त कार्रवाई हो, पीड़िता की पहचान कोई भी प्रकार ले सार्वजनिक ना हो, कानूनी दृष्टि ले अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार सीधा मिलना जुलना घर जाना करके अप्रत्यक्ष रूप ले फोन पर बातचीत करके प्रशासन पुलिस ला लगातार सक्रिय करके सख्त कार्रवाई करे बर लगातार प्रयास करे जाते। पुसौर क्षेत्र की जो घटना घटित हुई अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस पूरी घटना में हम लोगों का पहला प्रयास है कि जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़िता की पहचान किसी तरह से सार्वजनिक ना हो। कानूनन दृष्टि से भी, नैतिकता की दृष्टि से भी, उस पीड़िता के भविष्य की दृष्टि से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सीधा मिलना जुलना, घर जाना, गांव जाना उनका ना करके हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से उनसे फ़ोन पे बातचीत करके, प्रशासन पुलिस को लगातार सक्रिय करके, पुलिस प्रशासन के माध्यम से बात करके सख्त कार्रवाई के लिए लगातार शुरू से प्रयास कर रहे हैं। बात करबो खरसिया की, जहां खरसिया विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल पुसौर थाना क्षेत्र में हुई घटना के मामला में पीड़िता परिवार ले मिले बर पहुंचे। बता देवन उमेश पटेल मीडिया ले चर्चा करते हुए कही कि बहुत बड़ी घटना हमारे रायगढ़ जिला में हुई से पीड़ित परिवार ले मिलजुल के उमन के हालचाल जाने हो, सारा चीज ले समझे के बाद यहाँ आए वाले के बाद मैं यही कहूँ कि रायगढ़ में जो घटना हुई से वो पूरा छत्तीसगढ़ में जे तरह ले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, रायगढ़ में ओकर असर देखे बर मिला थे। हमन पूरा परिवार के संग में खड़े हन, कहीं की परिजन मन ले 12 ले 14 लोगन मन के शामिल होए के बात पता चले से और सिर्फ अब तक 7 लोगन मन की गिरफ्तारी हुए है। पुलिस प्रशासन से यही कहूँ कि जल्द ले जल्द उमन के गिरफ्तारी करे जाए और ये घटना में जो लोग शामिल रही है उमन ला सजा मिले ताकि समाज में एक मैसेज जाए। और इतना पहला बार कोंडागांव जिला के प्रवास ऊपर आए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन जिला में समग्र विकास कार्य की समीक्षा करें और सब्बो विभाग के अधिकारी मन ला समन्वित दायित्व निभाए के निर्देश दें। बैठक के दौरान जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, विद्युत व्यवस्था, कृषि खनिज और संगवाही शहरी विकास समेत महत्वपूर्ण योजना की समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री NH 30 स्थित केशकाल घाट सड़क की स्थिति ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए उकर तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं। वह जल जीवन मिशन के तहत जिला में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करे और विद्युत आपूर्ति में सुधार बर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दें। आगू बढ़तन बता देवन कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में चलाए जाए वाले सदस्यता अभियान के तहत प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम के आयोजन करे जाते। एक तहत दुर्ग में गुरुवार के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मनबर कार्यशाला के आयोजन करेगी रही है, जहां दुर्ग जिला के भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव और संगमाही क्षेत्र के सांसद विजय बघेल मौजूद रही है। कार्यशाला के दौरान वक्ता द्वारा भाजपा कार्यकर्ता मल्ला अभियान के संबंध में जानकारी देगी। संघ सदस्य अभियान पर जिम्मेदारी घलो सदस्य मल्ला सौंपेगी से। इस तरीके से हमें सदस्यता अभियान को जोर शोर से चलाना है। किन किन बिंदुओं पर कैसे हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनप्रतिनिधि, प्रत्येक पदाधिकारी हमारे इस काम में लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सदस्यता अभियान एक पर्व के हम इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। दूसरा है हमारे सदस्यता अभियान। और भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और हमारे सदस्यों की संख्या को निश्चित रूप से पिछले बार से भी बहुत आगे की संख्या में हम लोग इस पर बना के छत्तीसगढ़ में। कोंडागांव में पूर्व मंत्री मोहन मरकाम पत्रकार मल्ला संबोधित करते हुए बलौदा बाजार की घटनाओं पर सरकार के नाकामी और देश भर में हुए बदनामी ला छुपाए पर विपक्षी नेता और कार्यकर्ता मल्ला निशाना बनाए के आरोप लगाए से। मरकाम का कही है कि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी भाजपा के बौखलाहट के परिणाम है और ये केवल विपक्ष लाभ बदनाम करे की साजिश है। वह आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार के चरित्र व्यवहार पिछला 8 महीना ले लोकतांत्रिक बताई से बता देवन हुए आपला बता देवन शायद सरकार अपन नाकामी ले जनता के ध्यान भटकाए बर कांग्रेसी नेता ऊपर जबरन केस बना के उमन ला जेल भेजे के काम करत है, जेकर ऊपर मरकाम लहा निंदनीय और अलोकतांत्रिक करार दी से और प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधे से। और इतना छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी गोरेला पेंड्रा मारवाही
कांग्रेस कार्यालय पिंडरा में प्रेस वार्ता के आयोजन करीस। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक शैलेश पांड्या कहीस कि बलौदा बाजार के मामला में भाजपा के साथ सरकार अपन नाकामी और पूरा देश में हुई बदनामी ला छुपाए बर विपक्षी नेता मन ला परेशान करत थे। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी भाजपा के बौखलाहट ला दर्शाते। ये विपक्ष ला बदनाम करे के साजिश है। विधायक देवेंद्र यादव बलौदा बाजार में ना भाषण दें ना ही कलेक्टर ऑफिस में प्रदर्शन में शामिल हुई। वह भीड़ में 5 मिनट पर रुक के वापस आगे रही है। कहीं भी कोई भी हिंसक घटना में और संलिप्तता कोई भी साक्ष्य नहीं है और ना ही वह कोई भी प्रकार की घटना में शामिल रही है। बात अब दुर्ग के कर लेते हैं। जी हाँ, दुर्ग के तुतुरडी स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के दीवार गुरुवार के ये जो दीवार एक ऊपर करंट दौड़े लगे, जिसके बाद लड़का मन में दहशत फैल गए। स्कूल प्रबंधन के द्वारा तत्काल मेन स्विच ला बंद करके लड़का मन ला बाहर करेगी। बता देवन इलेक्ट्रिशियन द्वारा चेक करेगी तो पता चले कि पंखा में शॉर्ट सर्किट की वजह ले दीवार ऊपर करंट फैल गए, जिकर बाद फिलहाल अब पूरा मामला ठीक हो चुके हैं। मौका पर जिला शिक्षा अधिकारी पहुंच गए रही ने जांच पड़ताल करें। फिलहाल स्थिति खतरा ले बाहर है। लड़का मोहल्ला बतौर सावधानी तुरंत छुट्टी दे दी गई रही है। पंखे में शॉर्ट सर्किट के कारण दीवारों में करंट आ रहा है। क्योंकि उस समय कोई कक्षा संचालित नहीं थी, जवाहर नगर विद्युत केंद्र में इसकी जानकारी दी गई। जानकारी देकर तत्काल उसको ठीक कराया गया। वहां पर बच्चे कक्षा में अध्ययनरत नहीं थे। किसी प्रकार की किसी को कोई हानि नहीं हुई है और इस संबंध में हमने प्राचार्य को कह दिया। मैं खुद इस संबंध में सामने देख के उनको निर्देशित किया हूँ कि पूरे भवन का जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है इसकी पड़ताल की जाए और जहां पर भी इसमें शॉर्ट सर्किट या कहीं पर है उसको ठीक करने के उपरांत ही कक्षा संचालित किया जाए। अब ना छत्तीसगढ़ के स्कूल मन के हाल बताबो। जी हाँ ना, एक बार फिर छत्तीसगढ़ के एक स्कूल के छत गिर गए है। मामला बालोद के है। जी हाँ, एक बार फिर शासकीय स्कूल के छत काली शाम के गिर गए। बता देवन अब की बार लड़का मन जो रही नो बाल बाल बच गई। काहे कि हादसा ले कुछ देर पहले स्कूल के छुट्टी हो गई रही से। सोचो अगर जब लड़का मन बैठे रहती ना उतना बड़े छत गिरते तो कितना बड़ा हादसा हो सकत रही से। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भर्री टोला 36 के मामला बताए जाते। जर्जर स्कूल भवन के कई दफा शिकायत कराए जा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तुम्हें बता देवन एक पहले भी कोरगुड़ा के स्कूल में छत गिरेले 4 छात्र जख्मी हो गए रहे, लेकिन अभी भी प्रशासन के ध्यान नहीं है। लगातार ऐसे घटना हुआ थे और लड़का मन जो है वो ऐसे स्कूल में पढ़े बर मजबूर है, जर्जर भवन में बैठे बर मजबूर है। बात करबो धमतरी के, जहाँ धमतरी वन मंडल पहुंचे 3 दंतैल हाथी। आपला बता देवन वन विभाग हाई अलर्ट जारी कर दी से। 12 ले ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी करेगे। गरियाबंद के रास्ते धमतरी रेंज हाथी पहुंचे रहे ने। वन विभाग 12 ले ज्यादा गांव ला अब अलर्ट जारी कर दी से। अब अगला खबर ना सूरजपुर के है। जी हाँ, सूरजपुर जिला के भैयाथान ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सावा रावा के मंठा पानी, जी हाँ 60 ले 70 परिवार निवासरत थे। उमन के घर जाए बर जो मार्ग के पुलिया के निर्माण कराए गिरी से मनरेगा के तहत, लेकिन जैसे ही पुलिया के सेंटरिंग खोलेगी सापल बता देवन एक सेंटरिंग खुलते ही बड़े बड़े क्रैक पुलिया में दिखाई दे लगे। ये तस्वीर भी अपन देख सकत हो। अब जब बहुत साल ले आस लगाए गिरी से पुलिया के पुलिया बन के तैयार भी हुई, लेकिन अब ग्रामीण बन के कोई काम के नहीं है। काहे कि पुलिया कभी भी ध्वस्त हो सकते। जैसे ही पुलिया बनी से पुलिया में भ्रष्टाचार दिखे बर मिल गए। देख सकत हो अपन कितना बड़े बड़े क्रैक है और ग्रामीण मन अभी भी परेशान है। संज्ञान में आया है कि जो सामारावा ग्राम पंचायत है वहाँ एक नाले में पुल बना था जिसमें लगभग 150 लोगों का निस्तारण होता है। चूँकि ग्राम पंचायत उसमें निर्माण एजेंसी थी और पहली बारिश में ही पुल के क्रैक होने या धसकने का संज्ञान में आ रहा है। तो चूँकि यह तकनीकी कार्य है तो हम इंजीनियरों के एक दल गठित करेंगे और वो गुणवत्ता की जांच करेगी। यदि गुणवत्ता में कमी के कारण यदि पुल क्षतिग्रस्त होता है तो संबंधित निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव कलेक्टर सर को भेजेंगे। और इतना छत्तीसगढ़ सरकार के रामलला दर्शन योजना के तहत दुर्ग में स्पेशल ट्रेन श्रद्धालु मन ला लेके गुरुवार के अयोध्या पर रवाना होके, जेकर तहत दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के 850 श्रद्धालु मन निःशुल्क यात्रा करी और भगवान रामलला के दर्शन करी। बता देवन दुर्ग के सांसद विजय बघेल और संग माही दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ट्रेन ला हरा झंडी दिखा के रवाना करें। इस दौरान ट्रेन ला आकर्षक ढंग ले सजाए गए से यात्रा करे जाए। जो श्रद्धालु मन है उमन ला पंथरी नृत्य के कलाकार मन नृत्य करके उमन के स्वागत करें। रामलला दर्शन के पश्चात तीर्थयात्री मन के जो दल है वो 25 अगस्त के रात में स्पेशल ट्रेन ले ही दुर्ग वापस पहुंच जाए।
अब बात करबो गोरेला पेंड्रा के, જ્યાં गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला में एक बार फिर रफ्तार कहर देखे बर मिले से, जेमा मालवाहक में खेत में रोपा लगा के वापस लौट रहे मजदूर मन के जो गाड़ी रही से वो गुरुवार के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे हादसा के शिकार हो गए। बता देवन गाड़ी में 24 मजदूर शामिल हो रही है और संग में ही 108 ला फोन करके बुलाई गई। इस घटना के बाद तुरंत जकर बाद सबों के इलाज अस्पताल में जारी है। 4 लोगन मन के हालत गंभीर बताया जाते हैं और बता देवन मरवाही पुलिस अब पूरा मामला की जांच करत है। अब अगला खबर कोती बर्तन जियाना गरियाबंद में छुरा थाना क्षेत्र के ग्राम सेहरा पानी के एक आदिवासी महिला घसनीन बाई पिछला 1 साल पहले चेन्नई में रहस्यमय तरीका ले लापता हो गई है। परिजन मन के गुहार ऊपर छुरा पुलिस गुमशुदगी दर्ज करा के अपन जिम्मेदारी खत्म कर ली। ऐसे में परिजन मन घर आए क्षेत्रीय विधायक ला अपन दुखड़ा बता के मदद मांगिन है। विधायक का परिजन मन ला भरोसा घलो दिलाए है कि अब उमन ला ढूंढ निकाले जाही। हम चाह रहे हैं कि फिर से उस पीड़ित परिवार को उनकी माँ, उसकी बहन, उसकी दीदी मिल जाए और इसी प्रयास में हम उनके परिवार से मिलने आए हैं, सहानुभूति जताने आए हैं, ताकि हम आपके साथ हैं और उस पीड़ित परिवार को ढाढ़स बांधने आए हैं कि उस महिला को प्रशासन को निर्देशित करेंगे, स्थानीय प्रशासन को निर्देशित करेंगे कि जहाँ भी जो भी आदमी उसको लेके वहाँ से गए हैं उनको बुला करके अच्छी तरह से पूछताछ करें ताकि उनका सही उसका पहचान और उसका ठिकाना बता सके और इस पर लगातार हमारा प्रयास रहेगा। अब बात करबो अगला खबर के जेके बीजापुर ले, जहां बीजापुर बना जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 9 सदस्य और 4 जनपद पंचायत अध्यक्ष मल्ला जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दीन। यहां कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल ले आए वाले पदाधिकारी और सदस्य मन जिला पंचायत सीईओ पर बदसलूकी और जिला पंचायत सदस्य निधि जारी नहीं करे के आरोप लगाए। बता देवन कि एक बाद बड़े विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब भी अगर जाते अपने क्षेत्र के कामों को लेकर तो कभी भी ना बिल्कुल नकार देते हैं। कोई भी काम को लेकर जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, नकार देते हैं। और एक बात है, हमारे क्षेत्र में छोटा सा एक सीसी रोड नहीं बन पा रहा है, ना पुलिया बन पा रहा है। वही कामों को लेकर हम जिला सीईओ किया जाते हैं तो हमेशा यही बोलते हैं कि मेरी मर्जी है, तुमको जहाँ बोलना है बोल लो, जहाँ जो करना है कर लो, वो जो मैं जो करूँगा मैं वही करूँगा, तुम्हारे बोलने से नहीं करूँगा। भी हमारे जिला पंचायत सदस्य लोग आज वो सबको अभद्र व्यवहार करते हैं और हमारे बात सुनते नहीं, हमारा काम ही नहीं होता है, तो हमारे पब्लिक का काम नहीं होता है, समान सभा का बहिष्कार करते हैं।